अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये तो मेरे बच्चे थे, अपनी दोस्त के बच्चे ही कहा गई। शोर की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस की चमगादड़ उलो की घर जमा हो गई। वहां उलो चील से झगड़ रहा था और अपनी बच्चे कहा जाने पर गुस्सा कर रहा था। उलो ने रोती हुई अपने पड़ोसियों को बताया, नई साल की खुशी में जो जंगली परिंदों की दावत थी ना, इसमें मेरी इस चील से दोस्ती हो गई थी। मैंने इससे वादा भी लिया था कि तुम मेरी बच्चों को नहीं खाओगी, लेकिन ये बेवफा निकली, दोस्त नहीं मेरी दुश्मन निकली, और आज इसने मेरे बच्चों को कहा लिया। उलो रोए जा रहा था। बच्चों के गम में उसके आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अपनी पड़ोसी की हालत देख ही कर चमगादड़ों ने भी चील को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। चील ने उन्हें खामोश करवाते हुए कहा, आप सब उसकी पड़ोसी हैं ना, पहले मेरी बात सुने फिर फैसला कीजिएगा। चील ने कहा, अभी तक आपने आधी बात सुनी है, पूरी बात आप लोगों को पता नहीं है। जरा अपनी पड़ोसी से पूछो कि जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बच्ची में कैसे पहचानोगे, तो उसने क्या जवाब दिया था। सब चमगादड़ों ने उलो की तरफ देखा और इससे पूछा, हाँ भी तुमने क्या बताया था, हमें भी बताओ। उलो ने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने वही बताया था जो हकीकत है, कि मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत हैं। इनकी आवाज़ सुरीली ही, हाथ नर्म और गोरी गोरी हैं, उनकी पर चमकीली हैं। तुमने ये बताया था। ताजब से चमगादड़ों ने कहा, चैल को अपने बच्चों के बारे में ये नशायां बताई थीं। चील ने कहा, अब बताओ उसमें कसूर किसका है। मैं तो शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। एक घोंसली में 4-5 काली कलूटी बदशक्ल मोटी और बिस्सुरी आवाज में हूकते हुई नजर आई, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे मेरे दोस्त उलो की हर गज नहीं हो सकती, क्योंकि न तो ये खूबसूरत हैं और न उनकी आवाज़ मीठी और सुरीली ही में है। ये सोचकर मैंने उनको कहा लिया। इसके बाद जो हुआ वो तुम सब देख रही हो। ये सुनने के बाद एक चमगादड़ ने आगे बढ़कर उलो से कहा, देखो, उसमें चील का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तुम्हारी खुद की है। तुमने अपने बच्चों के बारे में दरस्त मालूमात नहीं दें, इसलिए तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं, लेकिन हक़ाइक़ छपाना बाज़ औक़ात महंगा पड़ जाता है।